नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसमें अगर किसी ने बहुत बहुत पहले सिर्फ 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज वो शायद अपनी दौलत गिन भी नहीं पा रहे होते। ये कहानी है टाइटन की। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की कहानी नहीं है, ये कहानी है फौलादी जिगर की और एक ऐसे विश्वास की जो कभी टूटा नहीं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आपका 1 लाख रुपए का निवेश 169 करोड़ रुपए बन जाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, 169 करोड़ रुपीस। ये सुनने में किसी सपने जैसा, किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? एक ऐसी सच्चाई जिस पर यकीन करना आज भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन शेयर बाजार की दुनिया में कुछ ऐसे धैर्यवान निवेशक थे जिनके लिए ये कोई क्या होता अगर वाली बात नहीं थी, ये उनकी जीती जागती हकीकत थी। ये टाइटन कंपनी के उस अविश्वसनीय सफर का सच है जिसने दौलत की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इस कहानी की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आखिर ये दौलत का पहाड़ बना कैसे? इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? इसकी नींव पड़ी थी कंपनी के शुरुआती दौर में और स्टॉक मार्केट के एक ऐसे मैजिक ट्रिक में जिसने कुछ इन्वेस्टर्स की किस्मत हमेशा के लिए पलट दी। देखिए, 1984 में टाटा और टिडको ने मिलकर टाइटन वॉचेस को शुरू किया। 1993 तक इसका नाम टाइटन इंडस्ट्रीज हो चुका था। पर असली कहानी, असली खेल तब शुरू हुआ जब 2000 का .com बबल फटा और पूरा बाजार मलबे के ढेर में बदल गया। साल 2002 में ये दिग्गज शेयर कौड़ियों के भाव पर मिल रहा था, लगभग 3 रुपए प्रति शेयर। जी हां, सिर्फ 3 रुपए। और यही वो लम्हा था जहां दूर की नजर रखने वाले कुछ शिकारियों ने अपना दांव खेला। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे फाइनेंस की दुनिया में हम कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। साल 2011 में मैनेजमेंट ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले हुआ 10 for 1 का स्टॉक स्प्लिट, मतलब आपका हर एक शेयर 10 शेयर बन गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके ठीक बाद आया 1 for 1 का बोनस इशू, मतलब हर शेयर पर एक शेयर बिल्कुल फ्री। आप सोचिए, रातों रात बिना एक भी एक्स्ट्रा पैसा लगाए इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में शेयरों की बाढ़ आ गई। अब जरा इस जादू का गणित समझिए। जो एक शेयर आपने 2002 में 3 रुपए का खरीदा था, 2011 के स्प्लिट और बोनस के बाद उसकी असल लागत आपकी किताबों में सिर्फ 15 पैसे रह गई। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 15 पैसे। यही वो सीक्रेट सॉस था जिसने दौलत के एक ऐसे समंदर का दरवाजा खोल दिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, 15 पैसे से हजारों रुपए तक का ये सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। नहीं, ये एक आग का दरिया था जिसे पार करना था। और इस सफर में इन्वेस्टर्स के सब्र और हिम्मत की बार बार और बहुत बेरहमी से परीक्षा ली गई। जरा इन तूफानों पर नजर डालिए। 2000 का टेक क्रैश, 2008 की वो भयानक मंदी जिसने दुनिया हिला दी, 2013 में सोने के इंपोर्ट पर लगी सरकारी पाबंदियां और फिर 2020 का कोविड प्रलय। इन 2 दशकों में हर बार ऐसा लगा कि बस अब खेल खत्म। साल 2000 के क्रैश के बाद यह स्टॉक ऐसे टूटा जैसे कोई शीशे का महल टूटता है, अपनी ऊंचाई से सीधा 80% नीचे। जरा सोचिए, आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो सिर्फ 20,000 का रह गया हो। लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी थी, पोर्टफोलियो खून से लथपथ थे और हिम्मत दम तोड़ रही थी। 99% लोग यहीं पर डरकर सब कुछ बेचकर भाग गए। और जो कुछ लोग उस पहले तूफान में टिक गए, उनके लिए 2008 की मंदी एक और सुनामी लेकर आई। इस बार स्टॉक फिर से 70% साफ हो गया। बाजार में चारों तरफ मातम पसरा था। ये दूसरी और शायद सबसे क्रूर परीक्षा थी जिसने कमजोर दिल वालों को हमेशा के लिए मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। दौलत बनाने का सफर चुनौतियों के बिना पूरा नहीं होता। और सबसे बड़ी चुनौती थी अपने विश्वास पर, अपनी रिसर्च पर टिके रहना। टाइटन में पैसा सिर्फ बाय बटन दबाने से नहीं बना, पैसा बना उस हिम्मत से जब हर कोई बेचकर भाग रहा था और कुछ लोग अपने दांत भींचकर, अपने एनालिसिस पर भरोसा करके बस टिके हुए थे। तो सवाल यह है कि इतने विनाशकारी तूफानों के बावजूद ये कंपनी डूबी क्यों नहीं? इसका जवाब था एक शब्द, कायापलट। टाइटन मैनेजमेंट ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि सिर्फ घड़ियों के भरोसे जिंदा नहीं रहा जा सकता। और यहीं से शुरू हुआ एक घड़ी बनाने वाली कंपनी का भारत का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल किंग बनने का सफर। और ये देखिए आज का चौंकाने वाला सच
क्या आप जानते हैं कि आज टाइटन की टोटल कमाई का लगभग 92% हिस्सा ज्वेलरी से आता है? जी हां, जिस कंपनी को हम और आप टाइटन की घड़ी के नाम से जानते हैं, वो असल में एक ज्वेलरी का बेताज बादशाह है। घड़ियों का बिजनेस तो अब सिर्फ 8% रह गया है। इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक विजन। आप खुद इन आंकड़ों को देखिए। ज्वेलरी बिजनेस ने 23,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया और इसके सामने घड़ियों का 4,400 करोड़ और आईवेयर का 680 करोड़ का बिजनेस कहीं नहीं टिकता, बौना लगता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये इस कंपनी का एक तरह से पुनर्जन्म था। लेकिन इन्वेस्टर्स के इस अटूट विश्वास के पीछे एक और बहुत बड़ी चट्टान जैसी ताकत खड़ी थी, और वो थी टाटा का नाम। चलिए अब जरा कंपनी की कुंडली यानी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, कंपनी के प्रोमोटर्स यानी टाटा ग्रुप के पास लगभग 53% की हिस्सेदारी है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी की कमान सबसे मजबूत और भरोसेमंद हाथों में है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि एफआईआईज और डीआईआईज यानी बड़े विदेशी और घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों मिलकर लगभग 30% हिस्सेदारी रखते हैं। ये वो स्मार्ट मनी है जो इस कंपनी पर बहुत बड़ा दाव लगा रही है। तो ये पैटर्न हमें क्या बताता है? दो बातें। पहली, प्रमोटर्स का इतना बड़ा हिस्सा ये दिखाता है कि उनका विजन लॉन्ग टर्म का है। वो कंपनी को लेकर बेहद कमिटेड हैं। वो इसे बेच नहीं रहे, वो इसे और बड़ा बना रहे हैं। और दूसरी तरफ एफआईआईज और डीआईआईज की इतनी बड़ी होल्डिंग ये संकेत है कि दुनिया के सबसे बड़े और समझदार फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी टाइटन की ग्रोथ स्टोरी पर बुलिश हैं। अच्छा, अब आते हैं आज के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवाल पर। अतीत तो बहुत शानदार था, नो डाउट, लेकिन क्या भविष्य भी उतना ही सुनहरा है? मतलब, क्या आज इस कीमत पर टाइटन में पैसा लगाना एक समझदारी है, या फिर ये एक बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है? यही वो सवाल है जो आज हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में घूम रहा है कि क्या पार्टी अब खत्म हो चुकी है या फिर इसमें अभी भी दम बाकी है। चलिए एक एनालिस्ट की नज़र से इसके वैल्यूएशन का पोस्टमार्टम करते हैं। टाइटन का अभी का पीई रेशियो लगभग 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर साफ और सीधे शब्दों में कहूं तो हाँ, ये महंगा है। ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के एवरेज से ही नहीं बल्कि अपने खुद के पिछले रिकॉर्ड से भी कई ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार इस शेयर को सोने के भाव पर तौल रहा है। तो अगला सवाल ये है कि आखिर बाजार इसे इतनी प्रीमियम, इतनी महंगी कीमत देने को तैयार क्यों है? इसकी कुछ ठोस वजह हैं। पहली, टाटा का नाम जो भरोसे का दूसरा नाम है। दूसरी, ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में इसकी एब्सोल्यूट दादागिरी। तीसरी, लगातार 30% से ज्यादा का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी। और सबसे जरूरी, इसने हर मंदी, हर क्रैश में खुद को एक फाइटर की तरह साबित किया है। बाजार इसी क्वालिटी के लिए प्रीमियम दे रहा है। तो हमने अतीत देख लिया, वर्तमान को समझ लिया। अब एक नजर डालते हैं भविष्य पर, और उस एक सवाल पर जो शायद टाइटन के अगले दशक की पूरी कहानी लिखेगा। आपको पता है, कंपनी के अंदर भी अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर टाइटन है क्या? क्या ये एक घड़ी कंपनी है, एक ज्वेलरी कंपनी है, या फिर एक रिटेल कंपनी है? और मजे की बात यह है कि ये सवाल ही अपने आप में एक जवाब है। ये दिखाता है कि टाइटन किसी एक पहचान में बंधा नहीं है। वो लगातार खुद को बदल रहा है और हर बदलाव के साथ और बड़ा होता जा रहा है। तो अंत में बस यही एक सवाल बचता है। भारत का लाइफस्टाइल मार्केट तो इसने जीत लिया, लेकिन अब इस टाइटन के लिए अगली दुनिया कौन सी है जिसे ये फतह करेगा? क्या ये ग्लोबल मार्केट होगा या फिर कोई बिल्कुल नया बिजनेस सेगमेंट? जो भी हो, इस सवाल का जवाब ही अगले 10 सालों में इन्वेस्टर्स की किस्मत तय करेगा।